अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज मैं बताऊंगी। इतने दिनों से सब पूछ रहे थे बीपी यूनिवर्सिटी का हब कैसे जो है ना वो प्रोसेस करता है या वो कैसे चलाते हैं। मैं आज फिर डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताऊंगी साथ में। अच्छा, ये जो आपकी कोई जीमेल या हॉटमेल या इस तरह का कोई भी वो मेल पहले जो होती है ना वो उस पे बीपी का हब नहीं चलता। बीपी यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको ख़ुद एक ईमेल बना के सेंड करेगी। जैसे आपका नाम है तानिया हुसैन, ठीक है, तो बीपी यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह की मेल आपको बना के भेजेगी कि T.Hussain 72 @BPUniversity.com। इस तरह की वो बना के भेजेगी। अच्छा, जब वो आपको मेल आएगी ना तो आपने सीधा मतलब कि वो जो मेल होगी वो आपने बीपी यूनिवर्सिटी के हब पे जाना है। हब पे जाके वो मेल जो होगी ना वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने आपको एक भेजा होता है पासवर्ड भी, ठीक है। तो पहले तो आपने वही पासवर्ड यूज़ करना है ऑन करने के लिए। तो बाद में आप कोई भी अपने मतलब कि जो ऐसा आपको आसान लगता है वो पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद है कि ये जो बीपी यूनिवर्सिटी की मेल जब आती है ना आपको, जब हब आपको आ जाता है तो तब भी आपकी जो असाइनमेंट होती हैं सबमिटिव फॉर्मेटिव जो भी हैं वो ऑलरेडी उसके ऊपर मतलब कि दी हुई होती हैं, ठीक है। वो जब कैसे आपने वो लिखनी है या कितने वर्ड्स की होनी है या कब आपने सबमिट करवानी है, सारी डेट्स वगैरह हर चीज़ जो है ना ऑलरेडी हर चीज़ हब पे मेंशन हुआ होता है। कोई मतलब कि कोई चीज़ भी जो होती है ना वो ये नहीं है कि आपके हब पे नहीं होती, ठीक है। हाँ, ये है कि पहले थोड़ा होता है कि हब पता नहीं कैसे चलेगा, ये पता नहीं क्या बला है, क्योंकि हम लोगों ने यूज़ नहीं किया होता तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है। हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा था। आज आपको हब सिखाते हैं। चलो जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ये पहले ये बीपी यूनिवर्सिटी हब लॉगिन ये आ गया। अच्छा, इस पे जाना है। देखें वो सामने लिखा हुआ है, इफ़ यू लॉग इन यूज़र @BP mybp.com। इस तरह का मेल एड्रेस होता है सबका। मैं अपना मेल एड्रेस लगा लूँ। होता ये इजी होता है लेकिन वो हम लोगों ने कभी इस तरह का यूज़ नहीं किया होता पहले, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। देखिए ये प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद हमारा बीपी का जो हब होगा वो अल्लाह के हुक्म से खुल जाएगा। अच्छा, ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये माई लर्निंग और इस तरह का कुछ इन्होंने दिया होता है, लेकिन इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती इस तरह से कोई।
कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। कि पहले पहले हम लोगों ने भी कुछ पढ़ के वो किया था, ठीक है, तो बस ठीक ही है। अच्छा, उसके बाद है ये आपने जाना है यहाँ से माय लर्निंग। अच्छा, ये देखिए, जब आपने माय लर्निंग में आना है ना, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने अपनी असाइनमेंट वगैरह ढूंढनी है बीपी यूनिवर्सिटी के हब से। नीचे जाना है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है एमएससी मैनेजमेंट फैब प्रोग्राम जो हमारा था, ठीक है, असेसमेंट सबमिशन। ये हमारे प्रोग्राम की मतलब कि एमएससी मैनेजमेंट फैब प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सब कुछ आ गई है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने सबसे नीचे असेसमेंट सबमिशन में जाना है। ये जी आप देख रहे होगे, फॉर्मेटिव सबमिशन, सबमिटिव सबमिशन, ठीक है, सबमिशन, सारे ये आपके मॉड्यूल्स नेम सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारी, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ ये सबमिट कैसे करना है। जैसे ये है ना, डेटा ड्राइवन डिसीजन फॉर बिजनेस, इसको क्लिक किया। अगर आपने इसका ब्रीफ देखना है या सस्टेनेबिलिटी, ये हम लोगों ने सारे किए हुए हैं। अच्छा, ये हो गया। ये जो ब्रीफ होगा ना, इसमें इसकी सारी डिटेल्स बताई जाएगी कि आपने मतलब कि इस तरह का एक आपको पेज शो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या आपने पढ़ा हुआ है, कैसे आपने असाइनमेंट बनानी है, कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, और कितना मतलब कि क्या मटेरियल यूज़ करना है, क्या इस तरह का ये एक पेज आएगा। यहाँ पे आपने अपने मॉड्यूल नेम डालना है, रेफरेंस नंबर, टाइटल सारा, ठीक है। ये आपने हमेशा ये कोर्स वर्क कवर शीट ये आपने हमेशा अपनी वो लगानी होती है जब भी आपने असाइनमेंट बनानी है, तो फर्स्ट पेज जो होता है ना वो यही होता है, ठीक है। आगे वो सबमिट, ये इन्होंने बताया हुआ है इतने वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखी होनी चाहिए, सिनेरियो ये वो जो भी है, ठीक है। ये इसमें आपको टॉपिक दिए गए हैं कि इस टॉपिक पे आपने बनानी है, किस तरह से आपने बनानी है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, मतलब कि डिवाइड किए गए हैं कि इतने नंबर की ये चीज़ इसमें अगर आपने ऐड करनी है, ये देखिए 20 मार्क्स की कंक्लूजन होगी, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें जैसे मतलब कि A to Z इस चीज़ में बता दी गई होती हैं कि आपने ये टॉपिक है, इस पे आपने असाइनमेंट बनानी है, इतने इतने नंबर जिस जिस पोर्शन के होंगे, आगे से रेफरेंस के इतने नंबर होंगे, हर चीज़ आपको ना बड़े डिटेल में डिफ़ाइन कर दी गई होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, उसके बाद ब्रीफ के बाद मतलब कि वही आपने ये इस तरह का एक पेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मतलब कि अपनी असाइनमेंट जब सबमिट करवानी है ना, वो डेट हो रही है होती है, ठीक है, ड्यू डेट, ठीक है, पोस्टिंग डेट,
सारी जो होती है ना वो सारी इसमें दी होती है कि आपने कब करवानी है, कब ये सबमिशन टाइटल मतलब कि यहाँ पे वो आ जाता है, आपके सिमिलरिटी कितनी है या जो भी उसी वक्त आप यहाँ पे करते जाते हो। जब भी ऐड करते जाते हो अपनी असाइनमेंट को तो उसी वक्त सारी चीज़ें आपको शो हो जाती है, सिमिलरिटी शो हो जाती है, तो चीज़ें आपको बता रही होती हैं। ठीक है, तो सिंपल यही था सारा, यही हब इस तरह से यूज़ करते हैं और इस तरह से अपनी असाइनमेंट्स वगैरह निकालते हैं, देखते हैं। उसके बाद आपने मतलब कि माय एप्लीकेशन जो भी है इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं होता। आगे जो मेन चीज़ होती है वो हेल्प सेंटर और इस तरह का होता है। इसमें आप लोगों ने माय 360 ऑफिस में जाना है, तो इसमें आपको आ जाता है सारा स्केड्यूल, मतलब कि जो भी आप मतलब कि आपकी आउटलुक जो है ना वो खुल जाएगी, उस पर आपका स्केड्यूल जो भी क्लासेस हैं, कब कब क्लासेस हैं, वो सारा आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आपको मेल्स आई होती हैं वो शो हो रही होती हैं, किस चीज़ की आई हुई हैं, किस चीज़ की नहीं आई हुई। आगे आपका जो भी क्या उसको कहते हैं, आपकी कितनी क्लासेस हैं, कब कब हैं, वो सारा स्केड्यूल जो होता है ना वो आपका यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, ये क्लासेस हैं और कब कब हैं और कब कब आपको छुट्टी है, जो भी है वो इसमें सारा आउटलुक में आपको सारा आप अलग भी आउटलुक डाउनलोड करके ये कर सकते हो। सिंपली आपको अपना एक नंबर अकाउंट मतलब कि देना पड़ता है, तो उस नंबर पे आपको ये एक मैसेज भेज देते हैं, तो वो आप लगाओ तो आपका हब खुल जाएगा। सिंपली यही सारा है, इसमें कोई इतनी बड़ी वो साइंस नहीं है कि हब ऐसे खुलेगा ये वो। बस जब हम फर्स्ट टाइम जो है ना वो ट्राई करते हैं तो वो मेल का इशू आ रहा होता है, हम लोग भी पैनिक हो गए थे कि ये क्या है कि कैसे। और वो ऊपर पड़ा मतलब कि आपकी जो भी क्लास है, जो भी चीज़ है ना वो इस पे सब कुछ वो ऑलरेडी वो जो आपको क्लास में वो पढ़ाई जाएंगी, स्लाइड्स पढ़ाई जाएंगी, जो आपको घर के लिए दिया जाएगा, वो सब कुछ इस पे ऑलरेडी मौजूद होगा। वो माई लर्निंग में जाएं, उस पे आपको हर टॉपिक मिलेगा, इस वीक आपने ये पढ़ना है, आप वो चीज़ें अपने घर से पढ़ के जाओ अगर पढ़ सकते हो तो। ठीक है, वो सारी चीज़ें इस पे दी होती हैं और बड़ी सही वाली मेंशन की होती हैं, और वही स्लाइड्स जो होती हैं ना वही स्कूल में मतलब कि यूनिवर्सिटी में वही आपको पढ़ाई जा रही होती है। कोई न्यू साइंस आपको नहीं पढ़ाई जाती, वो सेम चीज़ें, वो सेम स्लाइड्स जो होती हैं ना वो पढ़ के एक ब्रीफ भी साथ में दिया होता है कि स्लाइड से अगर अलग आपने पढ़ना है तो ये बुक है, ये पढ़ लें। और सारी चीज़ें जो भी हैं ना वो इसी हब में होती हैं। इस हब में A to Z मेंशन किया होता है, तो आपको कहीं भी जाने की या किसी से भी कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये हब सीखें और आप एक दो बार यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा, और यूज़ करने के बाद आप इजीली चला लोगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ठीक है, ज़्यादा यही होता है कि असाइनमेंट कैसे पता चलेगा हमारी कौन सी असाइनमेंट है, कब सबमिट करनी है, तो वो आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे जाके आपने जैसे वो असाइनमेंट ओपन करनी है और देखना है, और जो डेट्स मेंशन हुई हैं उस डेट्स पे आपने वो अपलोड कर देनी है। सिंपली था, और कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।